हेलो फ्रेंड्स, ईएमआरएस से जुड़ते ही हमने कई नए शब्द सुने और सीखे भी, जैसे एनईएसटी है, डीवी है, स्किल टेस्ट है, अटेस्टेशन फॉर्म है, इंडक्शन ट्रेनिंग है। और इसी परंपरा में अब नया शब्द हमारे पास सुनने को आ रहा है और वह है सर्विस बुक। सर्विस बुक क्या है, इसमें क्या होता है, या हमें मेंटेन करनी है, या इससे हमें क्या फ़ायदा है या नुकसान है, इसमें क्या क्या होता है, इसी पे आज बात करते हैं। कि सर्विस बुक जो है एक तरीके से आपका आईना होगा। आगे जाके जब भी आपके लिए कोई फ़ायदे की बात होगी या कुछ भी गलत बात होगी, तो सबसे पहले आपकी इसी बुक से सब कुछ होकर गुजरेगा। जिस दिन आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे, उसी दिन से सर्विस बुक रिकॉर्ड मेंटेन शुरू हो जाएगा। एक आपकी फ़ाइल बनेगी जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, और आपसे जो अटेस्टेशन फॉर्म मंगाया गया है, जिसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी उसमें ऐड होगा। इसके अलावा कई प्रकार की अलग जानकारियाँ भी आपसे जुड़ी हुई उसमें जुड़ेगी। तो इस प्रकार से सर्विस बुक आगे आगे बढ़ती रहेगी। और हर डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी सर्विस बुक होती है। उसका रिकॉर्ड या तो ऑफिस में रहता है या फिर एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास रहता है। आपके एचओडी आपके प्रिंसिपल होंगे, इसलिए सर्विस बुक उनके ऑफिस में ही रहेगी। इसके कुछ जो पेज है या इसकी जो जानकारियाँ है, वो आप चाहे तो एप्लीकेशन देख के आगे जाके उसको देख सकते हैं। और कुछ जानकारी ऐसी होगी जो गुप्त होगी, जिस पे प्रिंसिपल अपनी टिप्पणी लिखते हैं। ये आगे जाके जो प्रिंसिपल से भी आगे वाले एचओडीज है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपना उस पर टिप्पणी लिखेंगे। तो इसके अंदर सब कुछ होगा। शुरू के 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड है। किस दिन आपने ज्वाइनिंग करी, उस दिन उस तारीख को लिखा जाएगा। आपका प्रोबेशन पीरियड का फॉर्म उसमें लगाया जाएगा। कौन सी योग्यता आपने वहाँ पर धारण करी है, कितने महीने का, कितने साल का प्रोबेशन पीरियड है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, बेसिक कितनी है, कौन सा पे लेवल है, इसके अलावा आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, उन सब की जानकारी उसके अंदर रहती है। आप प्रॉपर कहाँ से आए हैं, आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया है, आपका इंटरव्यू हुआ था या जो भी एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में उसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा आप जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक ये सर्विस बुक किसी न किसी रूप में आपके साथ आगे बढ़ती रहेगी। आपके कार्यकाल के बारे में, आपकी अच्छी बातों के बारे में जब भी प्रिंसिपल अपनी तरफ से टिप्पणी लिखेंगे, कभी आपको इंक्रीमेंट मिला, स्पेशल इंक्रीमेंट मिला, या आपका आगे जाके प्रमोशन हुआ, या कभी ट्रांसफ़र हुआ, तो उसकी सारी जानकारियाँ किस आधार पे हुआ, कौन सा कानून था, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाएगा। इसके अलावा हर प्रकार की जानकारी, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, अगर आगे जाके अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, तो वो इसी के आधार पे काउंट होगी। इसके अलावा ये जो सर्विस बुक है, इसके अंदर ये साल में 2 बार अपडेट होती है। एक तो स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी के टाइम पे, और एक साल के बीच में यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में। अगर आपको अलग से महंगाई भत्ता जुड़ रहा है, या अलग से आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, या कभी कुछ गलत कारणों से आपका इंक्रीमेंट काट दिया जाता है, या आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट मिलती है, तो उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी इस सर्विस बुक में होती है। इसके अलावा आपके जो भी रिकॉर्ड है, जैसे कि आपको प्रोबेशन से परमानेंट किस आधार पे किया गया उसके बारे में, या फिर आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं कि आपने बैचलर डिग्री करी है या मास्टर डिग्री करी है, वो सारे के सारे जो दस्तावेज है वो इसमें ऐड होंगे। आगे चल के मान लीजिए अभी आपने केवल बैचलर डिग्री की है, और आगे चलते हुए अगर आपने मास्टर डिग्री पूरी की है, तो आप एप्लीकेशन दे के अपना जो मार्कशीट है उसके अंदर जोड़ सकते हैं मास्टर डिग्री के अंदर। इसके अलावा अगर आपने आगे जाके पीएचडी करी है या कोई भी डिप्लोमा डिग्री अलग से की है, तो आप आपके प्रिंसिपल को वो एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं। वो अपनी सर्विस बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी बातें उसमें होती है। इसके अलावा जैसे अगर आप टीचर है तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, और आप हर साल अप्रेज़ल
काउंट होता है अप्रेजल। प्रिंसिपल अपनी पूरी रिपोर्ट लिखते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा रहा, उसके आधार पर आपका इंक्रीमेंट होता है। हालांकि अप्रेजल का सरकारी में इतना कोई इम्पोर्टेंस होती है नहीं होती, लेकिन प्राइवेट में जो भी एम्प्लॉय है उसका सारा का सारा काम अप्रेजल के आधार पे ही आगे बढ़ता है। उसको इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना, तो वो अप्रेजल भी सर्विस बुक में ऐड होता है। इसके अलावा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सर्विस बुक है ये आपके गले में बंधी हुई एक रस्सी है जिसका एक फंदा आपके अधिकारी के हाथ में होगा। अब अगर आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप भी सरकारी हैं, प्रिंसिपल भी सरकारी जॉब पर है, कई बार लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो सरकारी में, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे समय पर आपका रिकॉर्ड ही आपके बारे में बताएगा कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए अगर आपका प्रमोशन नहीं होता या आपका ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है, अगर आप अपनी ओर से मुद्दे को उठाते हैं तो आपकी सर्विस बुक ही वहाँ पर आपके काम आएगी या सामने वाले के काम आएगी। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है। इसलिए आगे चलकर जब भी आप ज्वाइनिंग के बाद आगे बढ़ेंगे तो अपने इस बात को ध्यान रखिएगा कि सब कुछ आपकी बिहेवियर पे टिका हुआ है। जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका कार्य होगा, ऐसी ही आपकी सर्विस बुक मेंटेन की जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थे कि सर्विस बुक क्या है। तो ये आपको मेंटेन बिल्कुल नहीं करना है, केवल आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी और उसके बाद जो एचओडी है या आपका जो डिपार्टमेंट है वो इसको मेंटेन करेगा। हर बार समय टू समय कुछ अच्छी बातें होगी तो आपको बताई भी जाएगी, और कुछ अपने अपने डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं कि आप सर्विस बुक देख सकते हैं या बिल्कुल नहीं देख सकते, तो उसी पर ये होगा। और आगे जाके जो आपकी पेंशन होगी या और भी कुछ कार्रवाई होगी तो सारी इसी पे डिपेंड होगी। सो थैंक यू वेरी मच, और भगवान करे आपकी ज्वाइनिंग फटाफट आए।